औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, परवाज़ न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूँ आप सबकी होस्ट शिरा आसिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़्म कुछ कर दिखाने का। और आज के प्रोग्राम में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है नाकामी से कामयाबी का सफर हम कैसे तय करें। नाकाम इंसान कैसे एक कामयाब इंसान बन सकता है। नाज़रीन, सबसे ज्यादा जो हमारे माशरे में, हमारी कौम में जो बात सबसे ज्यादा पाई जाती है वो ये है कि अगर हम किसी भी कोई खेल है, हमारे इम्तिहान हो रहे हैं, कोई क्लास है, कहीं भी हमने नाकाम अम्मी का सफर, मतलब हम लोग नाकाम हो गए हैं, हमारे बीच में नाकामी आ गई है, हमारे आड़े नाकामी आ गई है, तो हम समझते हैं कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते, हम लोग कुछ बन नहीं सकते, बस हम लोग यहीं पे खत्म हो जाते हैं, हमारे लिए वो शर्मिंदगी बन जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्यों ये सोच हमारे दिमागों से नहीं जाती? मेरे मुताबिक जो सोच मेरे माइंड में आती है वो सोच ये है कि एक नाकाम इंसान एक बेहतरीन कामयाब इंसान बन सकता है। नाकामी हमें कामयाबी का रास्ता दिखाती है। नाकामी हमें कैसे कामयाबी का रास्ता दिखाती है? सबसे पहला सवाल जो आपके माइंड में अभी आया होगा वो ये होगा कि नाकामी हमें कैसे कामयाबी का रास्ता दिखाती है। एक लूजर कैसे एक विनर बन सकता है? नाजरीन देखिए, इसके लिए हमारे अंदर जोश की जरूरत होती है, हमारे अंदर एक वलवले की जरूरत होती है, हमारे अंदर हमें वो जज्बा चाहिए होता है जो हमें कामयाब इंसान बनाए, जो हमें उस रास्ते पे लेके जाए, जो हमें उस रास्ते की तरफ लेके जाए जो हमारे लिए बेहतरीन हो, जो जहां हमारी कामयाबी हमारा इंतजार कर रही हो। अक्सर हम लोग सुनते भी हैं और मैं खुद ये बात सोचती हूँ कि जिस इंसान के रास्ते में बहुत से पत्थर रख दिए जाते हैं, अगर वो उसी रास्ते उसकी कामयाबी है, उसकी कामयाबी की मंजिल उसका इंतजार कर रही है और वो इंसान कामयाब इंसान भी बनना चाहता है, लेकिन वो सिर्फ उस वजह से इस रास्ते से रुक जाता है कि उस रास्ते में उसके लिए बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। वो ये कोशिश नहीं करता कि वो इन पत्थरों को पार कर ले या इन पत्थरों को साइड में करके अपना रास्ता बना के अपनी मंजिल की जानिब जाए, अपने कामयाबी की मंजिल की जानिब जाए। बजाय ये करने के अगर वो इंसान उस रास्ते से मुड़ जाता है तो वो एक नाकाम इंसान होता है। जो इंसान वसाइल ना होने की वजह से समझता है कि मैं कुछ कर नहीं सकता, वो इंसान एक नाकाम इंसान होता है। जो इंसान क्लास में फेल होने की वजह से ये समझता है कि वो नेक्स्ट ईयर टॉप नहीं कर सकते, वो एक नाकाम इंसान होता है। नाकाम इंसान हम खुद बनते हैं। हम कामयाब इंसान ऐसे बन सकते हैं, हम ये शर्म महसूस नहीं करते कि यार हम इस क्लास में फेल हो गए हैं, अब हम कामयाबी कैसे हासिल करेंगे, अब तो सब मेरे दोस्त मेरे पे हंसेंगे, मेरे फेलोज मेरे पे हंसेंगे, मेरे जो क्लास फेलोज हैं वो मेरे पे हंसेंगे, मैं तो अब कामयाब हो ही नहीं सकता, अब तो मैं सबकी तनकीद का, सबके मजाक का निशाना बन गया हूं। देखिए, ये तनकीद और मजाक, ये दो वो वाहिद चीजें जो आपको कामयाबी की तरफ रागब करती हैं, जो आपको इस बात के लिए तैयार करती हैं कि आपने एक कामयाब इंसान बनना है। ये दो चीजें आपको कैसे, आपका जिसने मजाक उड़ाया आप वो इंसान माइंड में रख लें, जिसने आपको तनकीद का निशाना बनाया आप वो शख्स माइंड में रख लें, और माइंड में रख के उसको उसके किए का जवाब नहीं दें, आप अपने रास्ते पे चल पड़े कि मैं ये करके दिखाऊंगा। और यकीन करें, अगर इस ईयर आप फेल हुए तो नेक्स्ट ईयर आप टॉप करेंगे, अपने इस वलवले को लेके, अपने इस जोश को लेके, अपने इस जज्बे को लेके। अगर आपके पास वसाइल नहीं है और आप ये समझ रहे हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, सिर्फ अमीरों के बच्चे तरक्की कर सकते हैं, तो ये गलत सोच है आपकी। आप में टैलेंट है, आप में कुछ कर जाने का जज्बा है, तो आप एक छोटे से घर के काम से एक रेस्टोरेंट बना सकते हैं, आप एक छोटे से एक कमरे के मकान को एक बंगला बना सकते हैं, आप ये सब कर सकते हैं। इसके लिए वसाइल की नहीं, इसके लिए आपको मेहनत की जरूरत है, लगन की जरूरत है। नाजरीन देखिए, हमारी ये जो आजकल की कौम है ना, हमारे नौजवान, उनको उजागर करने के लिए ना हमारे अंदर वो सब कुछ मौजूद होना चाहिए, उनके अंदर वलवला जगाने के लिए, उनके अंदर जोश जगाने के लिए हमें ये चीज मौजूद होनी चाहिए, हमें वो जज्बा मौजूद होना चाहिए कि हम वो खुद बने। फिर हमारे सामने मैं खुद अगर आपके सामने ऐसे बैठे हुए बात कर रही हूँ तो मैंने भी अपनी जिंदगी के 7-8 साल वेस्ट किए होंगे,
پہلے میں نے کیا، کتاب لکھی، سب کچھ کیا، لیکن پھر میری شادی ہوئی تو میں نے سمجھا کہ یار اب تو بچے ہی میری زندگی ہیں، اب تو ان لاز میں گھس گئی ہوں، اب تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتی۔ پھر جب تھوڑا ٹائم گزرا، میں نے اپنے بچوں کو دیکھا، آج کل کے بڑھتے ہوئے دور کو دیکھا، تو میں نے یہ دیکھا کہ آج کل کے دور میں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو ہماری قدر نہیں ہے۔ ہمیں اپنا آپ منوانے کے لیے اپنے اندر جذبہ لانا چاہیے، وہ عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، آپ میریڈ ہیں، آپ جوان ہیں، آپ لڑک پن میں ہیں، آپ بچے ہیں، آپ نے شروع سے اگر اپنے اندر وہ ایم، اگر آپ میں بھی وہ جذبہ موجود ہے میری طرح، لیکن آپ نے اپنے جوش و جذبے کو صرف اس وجہ سے ختم کر دیے کہ میں کچھ کر نہیں سکتا، صرف اس وجہ سے کہ میں فیملی میں ہوں، میرے بچے ہیں، میں ابھی اس عمر میں ہوں، میں آگے کیا کروں گا، لوگ میرے پہ ہنسیں گے، اگر میں غریب ہوں تو میں پیسے کہاں سے لاؤں گا، یہ سب ختم کر دیں، آپ اپنے اللہ پہ یقین کریں اور خود پہ یقین کریں۔ آپ کی فیملی ممبرز ہیں، آپ کے دوست ہیں، سب دیکھیں اس دنیا میں کوئی کسی کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، اگر انسان کے ساتھ کوئی مخلص ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ تو اپنے اللہ پہ یقین رکھیں اور خود پہ یقین رکھیں اور سوچ لیں کہ میں نے کچھ کرنا ہے، ایک ٹائم آئے گا کہ آپ وہ بن جائیں گے جو آپ کی سوچ ہوگی۔ تو آپ لوگ اپنے اندر سے یہ سب باتیں ختم کر دیں کہ میں کچھ کر نہیں سکتا، آپ کو کچھ بھی کرنا ہے اپنے اللہ پہ یقین اور خود پہ یقین رکھ کے کرنا ہے، دیکھیے گا ایک دن کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میرا آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا، اگر اچھا لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملیں گے ایک نئے پروگرام کے ساتھ بہت جلد، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کی ہوسٹ ہیرا عاصم، اللہ حافظ۔